गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। झूले जी, तो बाइक पूरा रेडी, सामान बांध दिया है। बहुत तकलीफ़ देता है ये चीज़, आधा घंटा ऐसा लगता है। ये भाई खड़े हैं, गेट खोल रहे हैं। ट्रैवलिंग पायलट रेडी, इनका भी सामान रेडी, गाड़ी भी कोल्ड स्टार्ट हो चुका है। और कल हमने डिस्टेंस कवर किया था 500 किलोमीटर्स, 504। तो गाइस 0 पे सेट कर दिया है ट्रिप मीटर। तो ये द रॉयल कैफ़े से टाइम 5:24 सुबह का, डे 3 का राइड शुरू। तो लेके प्रभु का नाम करते हैं शुरू अपना काम। चलो ये रहा रॉयल कैफे, बाय बाय। चलो जी। नो दिखा रहा है यहाँ से 208 किलोमीटर्स, 3 hours 52 minutes। देखते हैं कितना क्या हो पाता है। आगरा में रुकेंगे या फिर दिल्ली चले जाएंगे, डिपेंड करता है शरीर के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर और कितना बजे हम पहुंचते हैं। तो पहले तो सुबह कोशिश करेंगे कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर करें। तो अगर हम लोग दिल्ली पहुंचे तो सोचो कि हम लोग आज बहुत ही सही रोड लिए होंगे। हर बार मैं बोलता रहता हूं कि टोल फ्री ट्रैवलर, लेकिन आज टोल लगेगा। तो दिल्ली और 680 किलोमीटर्स दिखा रहा है। और पीछे देखो ब्यूटीफुल सनराइज़ हो रहा है, अभी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। फर्स्ट सनराइज़ है ट्रिप का, लेकिन थोड़े टाइम बाद, 2-3 घंटे के बाद सूर्यदेव पूरा गुस्सा हो जाएंगे, प्रकोप ढाएंगे और जो गर्मी होगा भाई साहब। एक्चुअली इतना हुआ नहीं है फॉर्चुनेटली इस ट्रिप में। कल खाली 2-3 घंटे के लिए गर्म लग रहा था हवा, वरना बहुत सही रहा है। लेकिन यहाँ पे यूपी से ऊपर आप चले जाओगे तो बहुत गर्मी है, अभी 40 के ऊपर टेम्परेचर रहता है। तो भाई साहब उसी हिसाब से गर्मी तो लगना ही है आज। खाली छाँव मिल जाए बीच बीच में बैठने के लिए। कल एक्चुअली वही प्रॉब्लम हुआ, लंच करने के बाद ज़्यादा छाँव नहीं मिला बैठने के लिए। अब आ गए हम नेशनल हाईवे 30 पे, पहले थे नेशनल हाईवे 19 पे। सुबह सुबह पेट्रोल डालने में बहुत दिक्कत गाइस। ये वाला 600 है पहले से, वो हो ही नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। 850 रुपीज़, 8.06 लीटर्स, वो 105.54। तो गाइस पेट्रोल डलवा दे। तो किलोमीटर हुआ है आज के ट्रिप का 32.6 किलोमीटर्स और 3048 है मेरे स्पीडोमीटर में, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो देखते हैं ये फ्यूल कितना जाता है। ये 8.06 लीटर्स आया। तो यहाँ पे यूपी में पेट्रोल चीप है, 105 रुपीज़, बहुत चीप। बिहार में 117 था और उड़ीसा में 112। लेकिन पेट्रोल वाले का एटीट्यूड ठीक नहीं है। सुबह सुबह शायद सो के उठे होंगे इसीलिए। और लखनऊ यहाँ से दिखा रहा है 2 hour 10 minutes का 112 किलोमीटर्स का रास्ता। हमने अभी तक 95 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट कवर कर दिया है और ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लिया है। खाली एक पेट्रोल भराया था और उसके बाद खाली केला ख़रीदा है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है अभी तक। अभी 7:05 हुआ है सुबह का, तो 8:30-9 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे। उससे पहले लेकिन साइड में इधर किधर रख के पानी का ब्रेक, केला खाएंगे और वॉशरूम जाएंगे। गाइस एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर इसी रूट में कभी बाइक ट्रिप किए या फिर कार ट्रिप भी किए तो प्रयागराज से अगर आप दिल्ली जाना चाहते हो तो वाया लखनऊ जाना, आपको बहुत कम टाइम लगेगा। क्योंकि रोड पूरा नेशनल हाईवे है लखनऊ तक, और लखनऊ के बाद एक्सप्रेसवे है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, और उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे। तो हम लोग जब आए यहाँ पे रायबरेली पहुँचे तो गूगल मैप हमको वाया कानपुर दिखा रहा था। फिर भी मैंने लखनऊ मारा, टाउन के अंदर लेके जा रहा था रायबरेली का। वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने एक जगह रुक के चेक किया तो पता चला कि भाई नेशनल हाईवे 30 लूँगा तो लखनऊ मेरे को बहुत कम टाइम पड़ेगा। एक्चुअली मैंने अभी दिल्ली का मैप ऑन किया हुआ है, तो यहाँ से रायबरेली से दिल्ली का टाइम दिखा रहा है ऑलमोस्ट 10 hour 52 minutes, 11 घंटा पकड़ लो। तो वो जो वाया कानपुर या फिर वाया रायबरेली का टाउनशिप
तो वो 1 घंटा ज़्यादा दिखा रहा था, 12 आवर्स दिखा रहा था। तो ये रूट में NH30 में वाया लखनऊ के जाओगे तो 1 घंटा आराम से बचेगा, और बीच में अच्छा रोड है तो आप भगा पाए ज़्यादा तो और भी टाइम बचा सकते हो। ये एक चीज़ आप याद रखना अगर ये रूट में जाओगे तो। गाइस, नवाबों का शहर लखनऊ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और 1-2 किलोमीटर में हम लखनऊ को एग्ज़िट करेंगे। मेन टाउन में बहुत भीड़ है, ख़तरनाक भीड़। उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में। उससे पहले थोड़ा खाना ढूंढ रहे हैं, ब्रेकफास्ट का काम निपटा दे तो एक्सप्रेसवे में मज़ा ही आएगा चलाने के लिए। गाइस, एक आर्यन होटल है और 3-4 किलोमीटर के बाद लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे आ जाएगा। तो एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर्स का लेंथ है। तो वहाँ पे खाना वगैरह मिलने का ठीक से आसार नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूछा तो ठीक से बता नहीं पाए। इसीलिए हम यहाँ पे आर्यन होटल है 3-4 किलोमीटर पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, पानी पूरा भरेंगे, फिर जाएंगे एक्सप्रेसवे में। अभी खाना खाता हूँ, आपको खाना दिखाता हूँ, फिर आगे मिलता हूँ एक्सप्रेसवे में सीधा। $610 5.80 गाइस, 610 रुपीज़ का पेट्रोल भरा दिया। 105 पॉइंट समथिंग था यहाँ पे लखनऊ में पेट्रोल का दाम। शायद ये वाला रूट है। वेलकम टू आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो नेक्स्ट एग्जिट जो है 63 किलोमीटर्स। तो 63 किलोमीटर्स तक ऐसे ही हम चलते जाएंगे। ओहो, फाइनली 4 ठो लेन है भाई साहब। 2 दिनों के बाद तीसरे दिन, थर्ड डे को एक्सप्रेसवे मिला। कानपुर के थ्रू जाते तो ये रोड नहीं मिलता, इसके लिए पर्टिकुलरली मैंने बोला कि चलो लखनऊ के थ्रू जाते हैं। फाइनली गाइस, वो घड़ी आ चुका है। आप लोगों को अगर पुराने सब्सक्राइबर हो, व्यूअर हो, वीडियोस देखे होगे तो पता होगा कि मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूँ, टोल फ्री ट्रैवलर, टोल फ्री ट्रैवलर। कभी टोल देना नहीं पड़ता बाइक को। फर्स्ट टाइम लाइफ में मेरे हिमालयन के साथ टोल देके जाऊंगा। कितना भैया? पूरा दिल्ली, हाँ आगरा तक कितना? 325। दो का या एक का? मतलब खाने के लिए होटल वगैरह है? हाँ, सब व्यवस्था है। जहाँ पे पेट्रोल पंप रेस्ट करने के लिए है, खाने के लिए 60 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप भी मिलेगा और रेस्ट प्लाजा भी है। नहीं, उसके बाद दोपहर का खाना खाने फिर आपको मिलेगा जाके 150-200 किलोमीटर के आसपास। 150 के बाद मिल जाएगा ना? पक्का है, पक्का। सच में यकीन नहीं आ रहा है कि धीरे धीरे करके जो टारगेट है उसके करीब आ रहे हैं। अभी मेरे को रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है ठीक से भाई साहब। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, प्राइस 325 रुपीज़। तो गाइस, स्पीड लिमिट यहाँ पे 100 है मोस्ट ऑफ दी जगह पे, कहीं कहीं पे 80 है। और यहाँ पे टोल में पूछ लिया, 2 ठो पेट्रोल पंप आपको श्योर शॉट मिलेगा, एक 60-70 किलोमीटर्स के बाद और एक मिलेगा 150 किलोमीटर्स के बाद। और वो जो पेट्रोल बंक है उसके साइड में ही खाने पीने के लिए कुछ प्लाजा वगैरह होगा, होटल्स वगैरह। तो गाइस देखो, एक्सप्रेसवे में फ़ायदा ये है कि बीच में पेड़ लगे हैं और बीच में कोई डिवाइडर पूरा है, तो बीच में इधर से उधर कोई रॉन्ग वे से आ नहीं सकता। और एग्जिट भी नहीं है, आप रोड खाली बीच में और 55-60 किलोमीटर्स के बाद ही छोड़ सकते हो। तो ये फ़ायदा है। और गाड़ी का नंबर भी बहुत कम है, तो गाड़ी का स्पीड हम लोग आराम से 80-100 कंटिन्यूसली मेंटेन रख सकते हैं। और साइड में भी रोड बंद है, तो जानवर वगैरह आने का खतरा भी बहुत कम है। तो ये कुछ फ़ायदा है एक्सप्रेसवे का। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लखनऊ से कनेक्ट करके आगरा तक जाता है, जैसे कि नाम पड़ा है उसका। 302 किलोमीटर्स का एक्सप्रेसवे है और इसे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट रोड्स माना जाता है। ये देखो 288 किलोमीटर्स मोर। तो ये लेफ्ट साइड में एक अच्छा चीज़ है कि कितना डिस्टेंस और बाकी रहा एक्सप्रेसवे का वो लिखा हुआ आ रहा है। और लेफ्ट में भी एक रोड जा रहा है, वो लेकिन सिंगल वे कंट्री साइड रोड। तो ये बहुत सही चीज़ है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि टायर का प्रेशर भी कम कर देना।
क्योंकि कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा स्पीड में जाओगे तो टायर बर्स्ट होने का चांस है, इसीलिए हमने भी पीछे प्रेशर कम करा दिया था। इसमें आपको बताता हूँ कि एक्सप्रेसवे इतना सेफ क्यों है। आप मेरे लेफ़्ट साइड में देखो तो ये पूरा डीप एरिया है और वहाँ पे फेंसिंग किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि खाली आपको ये साइड में बैरियर मिलेंगे, तो साइड में थोड़ा डीप एरिया रहता है और वहाँ पे बाहर भी फेंसिंग रहता है। तो यहाँ पे स्पीड दिखा रहा है, मेरा ऊपर दिखाया 82, येलो में दिखाया, मतलब ठीक हूँ मैं। रेड में दिखाता है तो आप स्पीड लिमिट के ऊपर है। यहाँ पे शायद एक रूल है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अगर आप 3 आवर्स के अंदर ख़त्म कर देंगे तो आपका चालान लग जाएगा, क्योंकि 3 घंटे से ज़्यादा टाइम लेना चाहिए। इसका मतलब कि आप स्पीड के अंदर है। तो ये देखो फेंसिंग बहुत ही प्रॉपरली अच्छे तरीके से फेंसिंग किया गया है। और ये रहा स्पीड लिमिट 100। पीछे भी ऐसे ही सीधा रास्ता था, बीच में बैरियर नहीं था 3-4 किलोमीटर के लिए, और एक एग्जिट भी था पीछे। काम भी यहाँ पे चालू है, बीच बीच में पीछे भी बहुत जगह काम चालू हो रहा था। तो गाइस ये चला जा रहा है एक्सप्रेसवे और नीचे ही रेस्ट एरिया है, फूड किंग प्लाजा। देखते हैं, जाते हैं अंदर और आपको बताते हैं क्या है सीन। तो यहाँ पे टॉयलेट है, पार्किंग है, सब कुछ है। तो गाइस यहाँ पे एक्सप्रेसवे में एक फूड प्लाजा आया है 76 किलोमीटर ऐसे के बाद। तो रिलायंस का पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे। गाड़ी यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। टायर भाई अलग लेवल का आज गर्म हुआ होगा। दूसरा गाड़ी ये रहा, यहाँ पे रेस्ट करते हुए हम लोग। तो एक ब्रेक लिया क्योंकि बहुत धूप है और 70-80 किलोमीटर्स पूरा ऐसे ही सीधा चलाते गए। फर्स्ट अच्छा लगा, लेकिन अभी थोड़ा बोर लगने लगा है क्योंकि पूरा सीधा ही रोड है और ट्रैफिक वगैरह भी इतना है नहीं। धूप खाली ज़ोर से हो रहा है। ऑटो पायलट अगर होता, क्रूज कंट्रोल वगैरह तो लगा देते। ऐसा रोड है, लिटरली इंडिया का बेस्ट रोड, इसे ऐसे ही नहीं बोलते। और यहाँ पे एक अंकल मिले थे, बोले कि दिल्ली तक ऐसा रोड है, इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे आएगा, वो भी ऐसा ही रहेगा। तो एवरेज स्पीड बहुत अच्छा है इस रूट में, 80-90 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड लिमिट भी 80 से 100 रहता है, कभी कभी रहता है कि 80, कभी कभी 100। तो रोड का कंडीशन एक नंबर है। 70 किलोमीटर्स के बाद अगर फ्यूल डला ही नहीं हो बाहर से तो यहाँ पे डला सकते हो, खाना वगैरह अंदर खा सकते हो। हम लोग तो बाहर खा के आए हैं ब्रेकफास्ट, यहाँ नहीं खाएंगे। नेक्स्ट जो रेस्ट एरिया होगा वहाँ पे खाएंगे। हम लोग दिल्ली में पहुँच पाते हैं। हाँ, वो मेन चीज़ है, पहुँच पाते हैं या नहीं दिल्ली में। आज सुबह 5 बजे से लगे हैं गाड़ी चलाने। ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं और एक्सप्रेसवे में लिटरली कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। खाली 70 और किलोमीटर्स के बाद एक आया था, वहाँ पे होटल था और रेस्ट कर सकते थे आप, पेट्रोल बंक वगैरह था। उसके बाद कुछ भी नहीं आया है। आदमी को अगर पानी पीने का है, पानी पीने के लिए भी कुछ भी नहीं है। और साइड में भाई पेड़ पौधे इतने नहीं है, मतलब एक्सप्रेसवे के साइड में, ताकि कोई छाँव में थोड़ा देर रेस्ट कर सके। जो गर्मी हो रहा है भाई साहब। फाइनली और एक फूड प्लाजा, वही फूड किंग का प्लाजा, और इस बार रिलायंस की जगह इंडियन ऑयल का पेट्रोल बंक। तो गाइस ये जो सेकंड होटल है, सेकंड बोल सकते हो रेस्ट एरिया, वहाँ पे खाने के बाद थोड़ा खाए, पिज़्ज़ा थोड़ा खाए और पानी ढेर सारा पिए। और अभी गाड़ी को बाहर रखे थे, बहुत धूप में है, पूरा गर्म अलग लेवल का हो चुका है। अभी फिर से बैठ के 1 घंटा रेस्ट के बाद वापस जाते हैं हाईवे में, और एक्सप्रेसवे में सॉरी, और 100 किलोमीटर लगभग है। उसके बाद और एक एक्सप्रेसवे में बहुत गर्मी हो रहा है और रुकता नहीं, बात नहीं कर सकता, सीधा आपको गोप्रो में मिलता हूँ। रुके बस। हाँ, 710.49, 6.73 लीटर्स वह। गाइस ये फूड प्लाजा के पास इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप था, पेट्रोल भराया। पेट्रोल हालांकि ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन प्रिकॉशन के लिए भरा दिया। आप लोग भी अगर आओगे इस रूट में तो भरा देना। 200 किलोमीटर्स आप कवर करने के बाद और एक फूड प्लाजा और फ्यूल बंक आता है, तो बीच में आपको 130-150 किलोमीटर्स कुछ मिलेगा नहीं। और आगे भी 100 किलोमीटर्स है, उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे मोस्ट प्रोबेबली लेंगे।
तो इसीलिए भरा दिया। 710 रुपीज़ का फ्यूल आया और टायर प्रेशर भी चेक करा दिया। आगे का टायर प्रेशर कम गया था। एक पिज़्ज़ा को लिया, हाफ ऑफ कर दिया, और एक स्ट्रॉबेरी शेक मंगाया, उसे भी हाफ ऑफ कर दिया। थोड़ा ओवर प्राइस्ड है पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आस पास आजू बाजू आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक शेड भी नहीं है खड़े रहने के लिए ये फूड प्लाजा के सिवा, तो मजबूरी में आदमी को वहीं जाना ही पड़ेगा। एक्सप्रेसवे में और एक दो ठो शेड होना चाहिए ऐसे ही खड़े रहने के लिए, क्योंकि भाई जो पीक समर और गर्मी में आएगा, जैसे कि हम लोग आए हैं, हालत ख़राब हो जाएगा। तो आप लोग पूरा प्रिपेयर होके आना। पानी का 1-2 बोतल हमेशा अपने पास रखना, ताकि बीच बीच में जो डिस्टेंस से कुछ भी नहीं मिलेगा तभी आप आराम से पी पाओगे। तो ये जो फूड प्लाजा है इसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक्वागार्ड रहेगा, ठंडा पानी पूरा रहता है, और वॉशरूम वगैरह आराम से जा सकते हो। नंबर 1 नंबर 2 जो भी चाहो कर सकते हो। बहुत लोग जा रहे थे वॉशरूम, तो क्लीन था, ठीक ठाक था, लेकिन और 1-2 ठो होना चाहिए क्योंकि बहुत डिस्टेंस हो रहा है। हाँ जी, जैसे कार में रहता है वैसे सीन है यहाँ पे। भाई साहब पूरा कार जैसा सीन है। टोल फ्री ट्रैवलर को आज पूरा टोल वाला ट्रैवलर फील करा दिए। तो गाइस ये जो रोड जा रहा है लेफ्ट साइड को, ये जा रहा है आगरा सिटी को, और ये स्ट्रेट रोड जा रहा है दिल्ली को। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे पर आप लोगों का स्वागत है। यमुना एक्सप्रेसवे आगरा से लेके दिल्ली तक चलता है। 165 किलोमीटर्स लॉन्ग है। ये भी वन ऑफ द बेस्ट हाईवेज या एक्सप्रेसवेज ऑफ इंडिया आप बोल सकते हो। और यहाँ पे भी बाइक पे टोल लगता है। टू व्हीलर्स का भी लाइन लगना में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। पिछले टोल प्लाजा में हालांकि दिया था, लेकिन वहाँ पे आगे कोई नहीं था। यहाँ पे आगे और 2 जन हैं। तो गाइस ये रहा टिकटवा टोल का 205 रुपीज़ आगरा से लेके नोएडा तक। यमुना एक्सप्रेसवे में जो फेंसिंग है वो पूरा रोड के पास ही है। ये देखो आप, पूरा साथ में चल रहा है रोड का। जो आगरा लखनऊ में था तो उसमें फेंसिंग थोड़ा दूर में हुआ था। और ये वाला ट्रक लेन जिसमें बहुत सारे ट्रक्स जा रहे हैं, और उसके साइड वाला ये देखो 2 व्हीलर लेन, और राइट 3rd वाला है कार लेन, उसके साइड वाला है ओवरटेकिंग। हालांकि रोड जब खाली रहता है तो सब इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन ये कुछ लिखा गया है। तो आगरा लखनऊ का जो एक्सप्रेसवे है तो उसमें बीच बीच में ऐसे 50-60 किलोमीटर्स में कैमरास लगे हुए थे और स्पीडोमीटर लगे हुए थे, जो स्पीड दिखा रहा था कि आपके बाइक का स्पीड कितना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर अंडर सर्वेलेंस, पर यहाँ पे कुछ वैसा कैमरा वगैरह या फिर स्पीड का सिस्टम नहीं है अभी तक। ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स चला चुके हैं और यहाँ एग्ज़िट भी अभी तक नहीं आया है। वहाँ पे पिछले आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे में 10-12 ठो एग्ज़िट थे। यहाँ पे और 8-10 किलोमीटर में आ जाएगा। ये देखो 5 किलोमीटर्स में आ जाएगा मथुरा का एग्ज़िट। तो गाइस ये सेकंड रेस्ट एरिया है यमुना एक्सप्रेसवे का। ये देखो द फूड स्ट्रीट, कोस्टा, पिज़्ज़ा हट, KFC, अमेरिकन समथिंग। तो ये कुछ है सीन यहाँ का। पेट्रोल भी यहाँ पे भरा सकते हो। 606.32 5.78 लीटर्स। तो यहाँ पे फ्यूल का प्राइस है 104.90 ना। गाइस नोएडा में आप लोगों का स्वागत है। देखो कैसे हम लोगों का स्वागत हुआ नोएडा में। तो गाइस आज है डे 4, कल डे 3 को आके पहुंच गए दिल्ली में। 723 किलोमीटर्स किया एक दिन में, वो मेरा और ट्रैवलिंग पायरेट दोनों का पर्सनल बेस्ट है। और 1700 किलोमीटर्स 3 दिन में कंप्लीट करके आके फाइनली दिल्ली में पहुंच गए। और कल रात को वीडियो किया नहीं क्योंकि और इच्छा मर गया था, क्योंकि नोएडा वगैरह में बहुत ट्रैफिक था और यहाँ पे रूम ढूंढते ढूंढते 8 बज गया। हम 6 बजे से नोएडा एंटर कर चुके थे और यहाँ भी रूम इतना अच्छा नहीं मिला। ठीक ठाक है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो रूम,
गेट है, ये बेड है, यहाँ पे सब सामान वामान है, यहाँ भी सामान, और यहाँ पे बजट का कैलकुलेशन चालू है। तो ये रूम हमको 1000 रुपये पड़ा, तो इतना कुछ खास नहीं है, अच्छा रूम मिल जाता 1000 में। लेकिन रात हो गया था और सोचे कि भाई बाइक माइक भी, सामान वामान भी निकाल दिए थे, रूम हमको दूसरा दिखाया गया था, लेकिन बोले छोड़ो कोई नहीं, इस रूम में ले। हाँ, थोड़ा स्कैम हो गया, स्कैम थे। 4 मोहल्ले में दिखाए रूम, बड़ा वाला रूम अच्छा, लेकिन यहाँ पे चेक इन कराया। हम लोग भी कुछ बोले नहीं ज़्यादा, क्योंकि इच्छा नहीं था, और बोले कि 1-2 दिन का ही बात है, खाली रात को रुकना ही है, रेस्ट करना है, तो आगे ही जाएंगे तो आगे अच्छा नज़ारा मिलेगा, ये होगा, तो यहाँ पे बेकार में मन क्यों ख़राब करना। तो आज दिल्ली में थोड़ा गाड़ी का काम करवाना है, इंजन ऑयल वगैरह चेंज करवाएंगे, और कुछ ज़्यादा है नहीं, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगा। मिलता हूँ आपको डे 5 में। कल सेकेंड लेग शुरू होगा हम लोगों के जर्नी का, दिल्ली टू लद्दाख। तो वो जर्नी हम करेंगे वाया श्रीनगर, तो वो रूट आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। दिल्ली से कहाँ तक जाएंगे हम, आपको पता चलेगा डे 5 का वीडियो में। तो चलो, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।